Hello students, in this video let us solve example 4.10. The question says, the horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is 3.0 into 10 raised to minus 5 Tesla and the direction of the field is from geographic south to geographic north. A very long straight conductor is carrying a current, steady current of 1 amperes. What is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table and the direction of the current is, first part of the question, east to west, and second part of the question says south to north. It's a very simple problem. Let us solve it. Students, let us solve example 4.10. It is a very simple problem. बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये वाला, जो फोर्थ चैप्टर है. इसके सारे प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है. मैं हर प्रॉब्लम में यही बोलता हूँ कि इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, और एक्चुअली है तो है. तो देखो ये प्रॉब्लम में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है. तो हमको बोला है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू है 3.0 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 टेस्ला, और उसका डायरेक्शन दिया है जोग्राफिक साउथ टू जोग्राफिक नॉर्थ. अब हमारे पास एक वायर है जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है. हमको ढूंढना है फोर्स पर यूनिट लेंथ. दो केसेस है. पहले केस में करंट ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है. जरा डायरेक्शंस को समझ लेते हैं. जब हम पेपर्स पर डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. अपवर्ड डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन लेते हैं हम. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. तो अगर नॉर्थ ऊपर है तो राइट में ईस्ट होता है और यहां पर वेस्ट होता है. Now students, in the question it is given that the current is flowing from east to west. So this is the direction of current and हमने वायर जो रखा है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. तो हमारा L जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. जो करंट का डायरेक्शन है वही हमारा लेंथ का भी डायरेक्शन होगा. अब बच्चों फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है. फोर्स इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय L क्रॉस B. मैं सब जगह कैपिटल L लिखता रहा. यहाँ पर मैंने जानबूझकर स्मॉल l लिखा है यह समझाने के लिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, थियरी वाला वीडियो, उसमें मैंने L जो है कैपिटल लिखा था पूरे डेरिवेशन में सब जगह. बुक में भी कैपिटल लिखा था. यहाँ मैंने जानबूझकर स्मॉल l लिखा है क्योंकि बुक में स्मॉल लिखा है. इनफैक्ट द रियलिटीज मेक्स नो डिफरेंस हाउएवर यू राइट. Just be careful about the proper notations. That's it. Now F is equal to I into L cross B. L का डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, यानी ऐसे जा रहा है. B का डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ. तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्रीज हो गया ऐसे. सो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, और वैसे हमको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो ये हो जाएगा ILB साइन 90 डिग्रीज. So this will be equal to, अच्छा हमको क्वेश्चन में बोला है फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो आई विल हैव टू राइट F अपॉन L इज इक्वल टू IB साइन 90 डिग्रीज. द वैल्यू ऑफ I इज 1 एम्पियर. वैल्यू ऑफ B इज 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 टेस्ला. दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. साइन 90 की वैल्यू होती है 1. सो ये हो गया 3 into 10 raised to minus 5 force upon length. So the unit will be Newton per meter. इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको मिलता है. स्टूडेंट्स याद करो, हमने जो एम्पियर का डेफिनेशन स्टडी किया था उसमें हमने ये स्टडी किया था कि 2 into 10 raised to minus 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स अगर मिलता है दो वायर्स के बीच में तब 1 एम्पियर का करंट होता है. जबकि यहाँ पर वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 न्यूटन पर मीटर मिलता है. क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है? यस ऑफ कोर्स बड़ी है. ये 10 रेज़ टू माइनस 7 है, ये 10 रेज़ टू माइनस 5 है. तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इज नियरली 100 टाइम्स. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 100 टाइम्स का डिफरेंस. इसीलिए एम्पियर के डेफिनेशन में हमने इस बात पर जोर दिया था कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे सिस्टम को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. So well students, that was the solution of this part of the problem. वैसे अगर हमको डायरेक्शन समझना है तो डायरेक्शन कैसे समझेंगे बच्चों? L का डायरेक्शन ऐसा है, B का डायरेक्शन ऐसा है, तो L से B की तरफ मैं अगर रोटेट करता हूँ, यानी मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करूँगा तो मेरा स्क्रू
अंदर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन एल का हो गया, ये डायरेक्शन नॉर्थ हो गया। तो अगर मैं स्क्रू को ऐसे घुमाता हूँ तो स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा। सोचो आप, अगर स्क्रू को हम ऐसे घुमाएंगे, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, मतलब ये एल का डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो मुझे ऐसे घुमाना है। तो जब मैं इस तरह से घुमाता हूँ तो स्क्रू नीचे जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और वैसे मैं राइट हैंड रूल वाला मेथड समझा दूँ तो भी यही मेथड चलेगा कि थंब जो है वो किसको इंडिकेट करेगा, थंब वो एल को इंडिकेट करता है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। तो अगर ऐसे रखता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अर्थ की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे नॉर्थ साउथ, ये आपके सामने जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ अगर मैं लेता हूँ और ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट लेता हूँ तो थंब जो है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो नीचे वाला जो डायरेक्शन है वो फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करता है। दिस वॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इन द बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इट सेज दैट करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अब की बार बच्चों देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे है और करंट का डायरेक्शन भी ऐसे है। सो हमारा एल का डायरेक्शन ऐसा हो गया। तो जब मैं आई एल क्रॉस बी करता हूं, ये फोर्स का फॉर्मूला है, लेट मी राइट प्रॉपरली, आई एम सॉरी, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड जब मैं लेता हूं तो मुझे मिलेगा आई एल बी साइन 0 डिग्रीज, because this time L and B both are in the same direction, so this will be 0. So that means if I place the wire in south to north direction, no current is acting, so no force is acting. That means अगर आपको force समझना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने वायर को कैसे रखा है। The direction in which you are placing the wire while conducting the experiment makes a lot of difference. Well, that was all about example 4.10. In the next video we will study some very interesting theory, that is the force, the torque acting on a current carrying loop placed in a magnetic field. Let's see that in the next video.